पूरे राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान आपको इस तरह के पोस्टर बीजेपी के वे अलग अलग जगह पर, अलग अलग जिलों में, पूरे राजस्थान में आपको दिखाई देंगे, जिसमें नरेंद्र मोदी के साथ में 4 बड़े चेहरे हैं। और ये है यहाँ पर राजेंद्र राठौड़। यही चूरू, जहाँ जिस चूरू में आप खड़े हैं, यहाँ चूरू से वो विधायक हैं, कुल 6 बार के विधायक हैं। वसुंधरा राजे की सरकार में मंत्री भी रहे, 5 बार से इस चूरू से विधायक रहे। इस बार उनकी सीट बदल करके तारानगर कर दी गई। अब इस चूरू में जो बीजेपी एक तरह से राजेंद्र राठौड़ को सीएम फेस के तौर पर प्रेजेंट कर रही है, तो उन्होंने अपने इलाके में कितना विकास कराया है, सवाल ये है। कल वोटिंग का दिन है, लेकिन उससे पहले टटोलने वाली बात ये भी है कि जो बीजेपी के सीएम फेस के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर है, घोषित उम्मीदवार के तौर पर दिख रहे हैं, उन्होंने अपने इलाके में कितना विकास कराया है। तो यही टटोलने की कोशिश करेंगे हम इस ऑटो के जरिए। आपको यहाँ ये बस स्टैंड है, ये माफ कीजिए रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से जो है वो आपको बस स्टैंड और अलग अलग इलाकों में लेकर के चलेंगे। तो यहीं से जो है हम लोग शुरुआत करेंगे। और स्वच्छ भारत की और तमाम तरह की बातें कही जाती है। रेलवे स्टेशन का ये बाहर का इलाका है और यहाँ पर आपको कितना साफ सफाई है वो आपको दिखाई दे रही है। तो मेरे साथी जो है वो अब इस दिखाइए ज़रा पहले, ये रिक्शा जो है वो यहाँ पर थोड़ा अलग तरह का आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के खुले रिक्शा पीछे से जो ओपन रिक्शा जो है वो आपको राजस्थान के चूरू में ही देखने को मिलेंगे, बाकी जगह पर नहीं मिलेंगे। तो ये यहाँ पर जो है वो हमारे सहयोगी बैठेंगे। बैठिए ज़रा, आप बैठिए। और यहीं से अब धीरे धीरे जो है वो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और बातचीत करते हुए, देखते दिखाते हुए आपको लेकर के चलेंगे कि क्या कुछ जो है वो माहौल है और किस तरह से कितना विकास जो है वो सड़कों के जरिए हम लोग देख पा रहे हैं, वो समझते हुए यहाँ से चलेंगे। तो चलिए धीरे धीरे चलिए, स्लो स्पीड रखना बिल्कुल। आप उधर, आप पीछे की तरफ दिखाइए। तो ये अब यहाँ से चूरू का, बहुत स्लो चलिए भैया, चूरू का सफ़र जो है हमारा शुरू होता है। और चूरू में कितना विकास है इसको टटोलने का काम करेंगे। ये उधर थोड़ा दिखाइए, बैरिकेड पर अभी नया जो है वो स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन वो भी अभी ताज़ा है। ऐसा लगता है कि चुनाव से कुछ समय पहले जो है वो शुरू किया गया है। तो ये चूरू का रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के बाहर यहाँ पर आपको टेम्पो खड़े दिखाई देंगे। और सड़कों की हालत आप दिखाइए ज़रा, सड़कों के किनारे की तरफ दिखाइए। तो सड़क जो है वो रेलवे स्टेशन जो कि शहर का मेन हिस्सा है, वहाँ पर भी ऐसा ही है। ये डिवाइडर दिखाइए टूटा हुआ उधर से। स्लो चलिए भैया। हैं अब बस स्टैंड की तरफ चलेंगे, बस स्टैंड रोकना, फिर उससे आगे और थोड़ा चलेंगे। ऊपर अगर आप लाइटें देखेंगे तो लाइटें भी ऊपर आप देखिए, डिवाइडर के ऊपर जो बिजली के खंभे लगे होते हैं वो भी बहुत सामान्य से लग रहे हैं और पता नहीं जलते भी है कि नहीं जलते हैं, वो भी ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और कोटा की, जयपुर की या जोधपुर की अलग अलग जगह की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ तो आप छोड़ दीजिए, उनका तो मुकाबला मुझे नहीं लगता कि शहर कहीं से कर पा रहा होगा। लेकिन सवाल समझने वाला ये है कि यहाँ पर जो है वो राजेंद्र राठौड़ खुद 5 बार के विधायक यहाँ से रहे और 1 बार तारानगर से रहे। अब दोबारा उनको तारानगर भेजा गया है। और अब ये आ गए हम लोग बस स्टैंड पर। ये बस स्टैंड का इलाका दिखाइए ज़रा, बस स्टैंड का इलाका दिखाइए। और इस बस स्टैंड के अंदर थोड़ा सा चलते देखिए, सड़क जो है वो बस स्टैंड के नाम पर सड़क आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये बस स्टैंड में भी गड्ढे से आपको दिखाई देंगे। बस यहाँ पर जो है वो खड़ी हुई है, लेकिन किसी तरह से बस स्टैंड की कोई रख रखाव या साफ सफाई की व्यवस्था, इधर देखिए ये बस स्टैंड की हालत है। और यही देखिए ज़रा, इधर दिखाइए, इधर पहले इधर दिखाइए पूरा। राजेंद्र राठौड़ यहाँ से विधायक हैं और उनके इलाके का ये विकास, बस स्टैंड और सब्जी मंडी मिला हुआ है। यहाँ से ये सब्जी मंडी के लिए जो है वो, ये सब्जी मंडी हो गई इधर, ये सब्जी मंडी हो गई। सब्जी मंडी, हाँ। तो ये बस स्टैंड ऐसा ही है? ऐसा ही। कितने सालों से ऐसा ही है? इन तो घने सालों की बात, सब घने हो गया। 10-15 साल से आप ऐसे ही देख रहे हैं? 15 का नहीं, 30 साल समझो थे। 30 साल से।
तो 30 साल से ही जो है वो राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर आप मान करके चलिए कि 6 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रहे। हाई प्रोफाइल चेहरा है, बड़ा चेहरा है, और बीजेपी एक तरह से उनको अघोषित तौर पर अपना सीएम फेस जो है वो प्रेजेंट कर रही है। लेकिन वहाँ की हालत आप देख ही लीजिए कि वहाँ की हालत क्या है। तो ये मैं बस स्टैंड का इलाका आपको दिखा रहा हूँ, और अब वापस आगे का सफ़र जो है वो हमारा वो शुरू करते हैं। और देखिए साफ़ सफाई का कहीं पर कोई ना तो सफाई है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कहीं पर कुछ चीज़ें बनी हुई हों। मान लीजिए कि सफाई चलो आज नहीं हो पाई या 2 दिन से नहीं हो पाई, लेकिन बनी हुई भी नहीं है। सड़कें जो है वो किस तरह की वो आपके सामने है। तो अब हम अपना यहाँ से आगे का सफ़र जो है वो यहाँ से जारी रखेंगे। और देख लीजिए आप, चूरू शहर आपके सामने है। चूरू के हाई प्रोफाइल नेताजी जिनको पोस्टरों में जो है वो लगा करके बताया जा रहा है कि बहुत हाई प्रोफाइल है, लेकिन उन्होंने कितना काम कराया है वो आपके सामने है। चलिए तो धीरे धीरे थोड़ा आगे की तरफ लीजिए, PWD रेस्ट हाउस की तरफ, कन्या विद्यालय की तरफ, और कोई इलाका जहां पर आपको दिखता हो। विजुअल केवल आप दिखाइए, विजुअल जो है वो जरूरी है। आज चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तस्वीरें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और चेहरा तो जो है वो आप लोग देखते ही है, चेहरे में कोई वो नहीं है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें मेन हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि यहाँ पर विकास नाम का कितना जो है वो विकास पहुँचा भी है, या केवल और केवल जो है वो विज्ञापनों में ही विकास दिखता है। और सरकार अगर कोई ये कहे कि अशोक गहलोत की सरकार है अभी, तो इससे पहले वसुंधरा राजे की सरकार रही, और खुद जो है ये मंत्री रहे। बहुत हाई प्रोफाइल चेहरा है। एक बार जेल की हवा भी जो है वो खानी पड़ी इनको। 51 दिनों के करीब जो है ये जेल में भी गए, सेंट्रल जेल में इनको रहना पड़ा, वो एक अलग केस है। खैर उसका आज कोई जिक्र ज़्यादा नहीं करेंगे हम। आज इन्होंने कितना विकास किया है वो हमारा मेन मुद्दा है, उसको हम टटोलने का काम कर रहे हैं कि बीजेपी के जो सीएम फेस के उम्मीदवार हैं वो अपने इलाके में कितना विकास करा पाए हैं। तो तस्वीरें आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत हिलती हुई दिखाई दें, क्योंकि हम लोग भी ऑटो में चल रहे हैं और यहाँ पे सड़क जो है वो भी ज़्यादा ठीक नहीं है, और इसीलिए ये कन्या महाविद्यालय से चलिए, इस तरफ से ही चलिए, कन्या महाविद्यालय से ये दिखाइए ज़रा, कन्या महाविद्यालय दिखाइए उधर की तरफ, उधर से करके दिखाइए। ये कन्या महाविद्यालय का रोड है, देखिए कैसे जो है वो ऊंट के तरीके से यहाँ पर ऑटो चल रहा है। राजकीय कन्या महाविद्यालय चूरू, ये तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट के लिए रुकिए। मैं ये वीडियो को कट नहीं करना चाह रहा ताकि कोई किसी को ये ना लगे कि पर्टिकुलर कुछ इलाकों में जा करके दिखाया गया है। 1 मिनट के लिए रोकिए भैया। तो वीडियो जो है मैं कट इसीलिए नहीं लगा रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि अलग अलग हिस्से को जो जोड़ करके दिखा दिया गया है। थोड़ा आगे आइए, आगे आइए, और इधर से ये राजकीय कन्या महाविद्यालय चूरू, वो दिखाइए ज़रा बोर्ड ऊपर से। और ये राजकीय कन्या महाविद्यालय अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा अंदर हम जाएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें पूरा शहर जो है वो देखना दिखाना है। यहाँ की ये नालियाँ जो है वो आप देख लीजिए। ये देखिए, ये राजकीय कन्या महाविद्यालय चूरू है, और बाउंड्री जो है वो कहीं नहीं है। अब ये मालूम नहीं कि ज़मीन जो है वो कन्या महाविद्यालय की है या किसी और की है, मुझे लगता है कि किसी और की ज़मीन होगी, लेकिन यहाँ पर कम से कम एक बाउंड्री होनी चाहिए थी, ताकि मैं यहाँ पर जो लड़कियाँ पढ़ने के लिए आती हैं उनकी सिक्योरिटी रहे। और ये आपको पीछे तक ऐसी दिखाई देगी, आप जाइए ज़रा। और मुझे नहीं मालूम कि ये कन्या महाविद्यालय कब बना है, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझता हूँ, या दर्शक भी इस बात को समझेंगे कि जब कोई स्ट्रक्चर है और इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा हुआ है, तो कम से कम उसकी बाउंड्री ज़रूर की जानी चाहिए। और अगर ये सब कुछ कन्या महाविद्यालय का ही हिस्सा है, तो फिर ये गंदगी यहाँ पर क्यों है? और अगर बाहर का हिस्सा है, तो ये कन्या महाविद्यालय के इसको बाउंड्री करके इसको सेपरेट क्यों नहीं किया गया? देखिए कितनी गंदगी है। आपने ऐसा कोई महाविद्यालय नहीं देखा होगा। और वीडियो को हम लोग कट नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको बिल्कुल प्योर अनएडिटेड
कंटेंट देखने को मिले और आपको पता चले कि वास्तविकता में कितना विकास है। देखिए, ऐसा महाविद्यालय हमने कहीं देखा है क्या? और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि मुझे ये मालूम नहीं है ज़मीन महाविद्यालय की है या ये सेपरेट है, अलग से है। और अगर ये ज़मीन महाविद्यालय की है तो ये इतना गंदगी, इतना ये जो है वो पानी कैसे भरा हुआ है, इतनी गंदगी शहर की कैसे यहाँ पे गंदे नाले के तौर पे जो है तब्दील हो गई है, वो क्यों है? और अगर ये अलग है तो फिर इसकी बाउंड्री क्यों नहीं है? तो ये मेन सवाल है। चलिए अब हम लोग बाहर की तरफ चलते हैं। कन्या महाविद्यालय ऊपर से भी ज़रा दिखा दीजिए, थोड़ा तेज़ कदमों से हम लोग चलेंगे ताकि हमारे दर्शकों का समय भी कम खराब हो और हम ज़्यादा चीज़ें भी दिखा पाएँ। तो राजेंद्र राठौड़ की बात करें तो इस बार राजेंद्र राठौड़ को तारानगर में भेज दिया गया है। और पिछली बार भी अगर 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में भी राजेंद्र राठौड़ की गाड़ी फंस गई थी। करीब 1800 वोटों के अंतर से केवल वो जीत पाए थे। बहुत कम मार्जिन, 1800 वोटों का मार्जिन इतने बड़े नेता के लिए वो कुछ भी नहीं है। कम से कम इतने बड़े नेता जो है उनकी हार जीत का जो अंतर रहता है वो 18-20 हज़ार का कम से कम रहता है। लेकिन 1800 वोटों से ही वो जीत पाए। और अब की बार जो उनकी सीट बदल दी गई, उनको तारानगर भेज दिया गया। और तारानगर में अब उनकी लड़ाई है, उनके सामने है नरेंद्र बुढ़ानिया। नरेंद्र बुढ़ानिया के साथ में जो है उनकी लड़ाई है। और अब बुढ़ानिया उनको वहाँ पर कितनी टक्कर दे पाएंगे, ये सवाल। देखिए, केंद्रीय महाविद्यालय, ये केंद्रीय नहीं, ये कन्या महाविद्यालय है। और ये कन्या महाविद्यालय के अंदर किस तरह का जो है वो खस्ता हालत है। और थोड़ा सा हम लोग पैदल चलेंगे। आइए ज़रा, थोड़ा तेज चलिए। ये इधर आइए, पीछे पीछे ले आइए ऑटो। थोड़ा सा हम लोग पैदल चलेंगे ताकि दिखा पाए कि यहाँ से जब छात्राएं जब जाती होंगी तो उनकी क्या स्थिति रहती होगी। हाँ, स्थिति हल्की है। हाँ, तो देखिए, आने जाने वाले लोग भी कह रहे हैं कि स्थिति माड़ी है। माड़ी मतलब यहाँ पर कहते हैं ये हल्की है। आइए थोड़ा थोड़ा आगे चलिए। ये यहाँ पर जो है वो बाथरूम, टॉयलेट आप कह सकते हैं। तेज चलिए, तेज चलते रहिए। देखिए साहब, ये है बीजेपी के कद्दावर नेता के क्षेत्र का विकास। दिखाइए जरा, ये देखिए, ये कन्या महाविद्यालय के बाहर का रोड है। कैसे जो है वहाँ यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पे है। और ये अपने इलाके में इतना विकास करा पाए हैं तो बाहर कितना विकास कराएंगे, इस बात का भी आकलन आप साथ के साथ करते रहिए। और अब मैं आपको एक और ख़ास इलाके में ले आया हूँ, एक और ख़ास इलाका। और इसके लिए तो हमें टेम्पो में बैठना पड़ेगा। अभी पानी थोड़ा कम हो गया है। अभी सुबह जब हम लोग घूमने के लिए आए थे तो पानी जो है वो ज़्यादा दिख रहा था। इधर दिखाइए आप। चलिए, स्ट्रक्चर को हम छोड़ देते हैं कि भाई स्ट्रक्चर किसी का प्राइवेट है, वो बनाए कि नहीं बनाए। लेकिन ये देखिए आप, ये शहर की स्थिति है। पानी भरा हुआ है और ये पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पास में है। कोई ऐसा इलाका नहीं है कि कोई बहुत पिछड़ा हुए इलाके के अंदर हो। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पास चूरू के अंदर जो है ये जगह है। और गलियाँ दिखाइए आप ज़रा। सड़क जो है वो नाम की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है कि कहीं पर सड़क भी है। और ये नालियाँ देख लीजिए कैसे लबालब है, पानी निकला नहीं, छटाई हुई नहीं। देखिए, हाँ, तो वो कह रहे हैं कि समाधान करिए। अब हम लोग कहाँ से समाधान करेंगे? चलिए बैठिए, तस्वीरें आप लोग दिखाते रहिए। और ये तस्वीरें ही ये बता रही है कि विकास कितना है। चलिए थोड़ा और आगे ले चलिए। कौन से इलाके में चलेंगे हम लोग? यही है यार मेन। और दिखाइए, कोई एक दो और इलाका दिखाइए, अच्छा इलाका दिखाइए। पंखा रोड की तरफ कह रहे हैं, पंखा रोड अच्छा है, उधर ले चलिए।
पंखा चौक है, पंखा रोड है, क्या है? उधर तो सही है। चलिए उधर दिखाइए ना। अच्छा भी तो दिखाना जरूरी है ना। उधर ले चलिए, उधर सही है तो उधर भी ले चलेंगे। हमारे जो चालक महोदय हैं वो कह रहे हैं कि पंखा रोड की इस तरफ स्थिति अच्छी है। चलो अगर यहाँ पे ख़राब है तो वहाँ पर अच्छा कैसा है वो देख लेते हैं, और फिर एक आकलन भी हो जाएगा कि अच्छा क्यों है यहाँ पे, वहाँ पे अच्छा क्यों है, यहाँ पे ख़राब क्यों है, ये एक आकलन भी हो जाएगा। लेकिन चूरू की हालत तो आप देख ही लीजिए साहब, और हम तो सारी चीज़ें दिखाएंगे ही। अब सोचिए ज़रा, ये जो मुद्दे हैं जो हम दिखा रहे हैं, इस तरह से जो हम लोग घूम रहे हैं, ये कहाँ आपको कितना टीवी, ये देखिए, ये भी दिखाइए ज़रा, कूड़े का टूटा हुआ है पूरा। तो ये जो मुद्दे हम दिखा रहे हैं, जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं, ये मुद्दे आपको टीवी में कहाँ दिखते हैं, ये मुद्दे आपको अखबारों में कहाँ दिखते हैं? कौन नेता इन मुद्दों की चर्चा करता है? कौन पार्टी इनके लिए आवाज़ उठाती है? सोचिए ज़रा इस बात को। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने हमारे संसाधन हैं, जितनी बड़ी हमारी टीम है, जो भी है, उस दायरे में रहते हुए भी हम जो कुछ कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरफ आप दिखाएंगे तो ये डाकखाना है, पोस्ट ऑफिस है, और इसकी हालत भी आप देख लीजिए कि कैसी है। पोस्ट ऑफिस पर भी काफ़ी टाइम से जो है वो रंग रोगन तक नहीं हुआ है। ये कौन सा इलाका है? बोलते रहिए आप तस्वीर दिखिए। भरतिया रोड, चलते रहिए। भरतिया रोड। अच्छा, तो अभी हम लोग किधर जा रहे हैं? पंखा। तो कौन कौन से रोड यहाँ पे बड़े, कौन कौन से इलाके बड़े नाम है यहाँ पे? यही पंखा, नया बस स्टैंड। नया बस स्टैंड किधर है? ये सामने। चलिए नया बस स्टैंड भी देखिए। अभी हमने जो देखा वो पुराना है। हाँ, चलिए नया वाला भी देखते हैं। लेकिन पुराने वाला भी तो काम कर चल ही रहा है, तो उस पर भी काम करना चाहिए। सही बात है। हाँ, सही है। क्योंकि पुराने बस स्टैंड पर भी तो बसें आ ही रही है। अगर नया बन गया है, ठीक बात है, हो सकता है कि इसीलिए काम छोड़ दिया उस पर। लेकिन जितनी बसें वहाँ पर थी, जितने लोग वहाँ पर आ रहे हैं, तो कम से कम रख रखाव, कुछ न कुछ मेंटेनेंस उसका भी तो ज़रूर होना चाहिए ना। आप ऐसा कैसे करेंगे कि जो नया बना दिया है, या तो पुराने वाले को बंद कीजिए। वहाँ पर कैसे जो है वो गाय बैठी हुई है, वहीं पर सब्जी मंडी लग रही है, वहाँ पर ही जो है वो लोग आ रहे हैं। और ये ऑटो भी ज़रा दिखाते रहिए, ये ऑटो भी जो है वो देखने वाले हैं यहाँ पर। चलिए आगे दिखाएंगे। पीछे से जो है खुले ऑटो है, और हमने अभी बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, तो इन्होंने बताया कि अब तो ये ऑटो यहाँ पे चलने नए आने बंद हो गए, चल अभी रहे हैं फ़िलहाल। और 2 से 2.5 लाख रुपए जो है ये ऑटो यहाँ पर 2 से 2.5 लाख रुपए में आते हैं। तो काफ़ी शहरों में जो है आप ई रिक्शा देखते होंगे, यहाँ पर ई रिक्शा बहुत कम है, ना के बराबर। इसी तरह के ऑटो जो है ज़्यादा है, और काफ़ी प्यारा लुक है इनका। खैर हम आगे ऑटो भी आपको दिखाएंगे। चूरू जो है वो बड़ा शहर है, और चूरू केवल विधानसभा नहीं है बल्कि लोकसभा भी है। और चूरू से आप जाएंगे तो झुंझुनू, आप यहाँ पे पास में ही झुंझुनू है, पिलानी है, सरदार शहर है, चिड़ावा है, और फिर उसके बाद में आप हरियाणा की बॉर्डर लग जाएगी, नारनौल की तरफ आप चले जाएंगे। नारनौल से आप रेवाड़ी होते हुए दिल्ली पहुँच जाएंगे। दिल्ली भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली यहाँ से करीब करीब जो है वो 250-300 किलोमीटर जो है वो दिल्ली पड़ेगी यहाँ से। यहाँ से आप जो है वो भिवानी होते हुए, रोहतक होते हुए दिल्ली पहुँच जाएंगे। ये न्यू बस स्टैंड है, दिखाइए ज़रा न्यू बस स्टैंड कहाँ से दिखाई, चलते हैं। थोड़ा अंदर ले चलिए, अंदर ले चलिए, चलते रहिए। तो ये नया बस स्टैंड बता रहे हैं, लेकिन नया बस स्टैंड की भी आप हालत दिखाइए। आप इस तरफ जो है वहाँ दिखाइए, ये नया बस स्टैंड है। नया बस स्टैंड भी पुराने बराबर ही दिख रहा है हमें। नए के नाम पर केवल एक डिवाइडर ज़रूर नया लग रहा है कि डिवाइडर है नया, बाकी तो पुराना ही लग रहा है। सड़क भी टूटी हुई है। ये नया बस स्टैंड बता रहे हैं। थोड़ा तेज चलिए अब। तो ये नए बस स्टैंड का स्थिति देख लीजिए आप। अभी इसमें बसें नहीं आती है क्या? आती है ना, कम बहुत, एक इक्की दुक्की बस दिख रही है बस। बस तो आती है लेकिन बस कम, बहुत ज़्यादा ही आती है। अच्छा, चलो ये है केंद्रीय बस स्टैंड चूरू। चलिए घुमा करके उधर से थोड़ा और आगे ले चलिए, आगे ले चलिए थोड़ा सा, एक बार आगे से घुमा लीजिए। हाँ, उस तरफ आप दिखाइए, केंद्रीय बस स्टैंड आपको दिखेगा। घुमा लीजिए अब इधर से, वो उधर से घुमा के ले गया ये।
ये कहीं से भी आपको लग रहा है कि हम लोग राजस्थान में हैं, और ये राजस्थान जो कि टूरिज्म के लिए टूरिस्टों की सबसे नंबर 1 चॉइस रहती है। ये क्या उस राजस्थान की तस्वीर है? ये कह रहे हैं कि नया बस स्टैंड ये है, तो ये नया बस स्टैंड की तस्वीर है। देखिए धूल, आपको पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है। ये बस स्टैंड दिखा दिया आपने, बस स्टैंड का बोर्ड को, केंद्रीय बस स्टैंड। तो नया बस स्टैंड खत्म हो गया, नया बस स्टैंड भी कुछ खास नहीं है। हाँ सही बात है। अब कहाँ चल रहे हैं हम लोग? अब पंखा रोड। पंखा रोड, वो यहाँ का सबसे ज़्यादा VIP इलाका है। हाँ? जी, चलिए वहाँ चलिए। फिर कितनी देर लग जाएगी यहाँ से? बस 5 मिनट। चलिए वहाँ चलिए। तो अब हम लोग पंखा रोड की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये जो इलाका है, ऐसा लगता है कि किसी पिछड़े राज्य के पिछड़े हुए इलाके में हम आ गए हैं। राजस्थान इस तरह से दिखाइए, वो बाथरूम दिखाइए उधर, आदमी खड़ा नहीं हो सकता, पॉलीथिनों से जो है बाथरूम भरा हुआ है। तो राजेंद्र राठौड़ का इलाके का ये हाल है साहब। यहाँ पे कुछ जो है वो स्ट्रीट लाइट है, दिखा दीजिए ये। हाँ ये कूड़ा फिर देखिए आप, कूड़े की हालत देख लीजिए कैसा कूड़ा है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि हम निष्पक्ष रहना चाहते हैं पूरी तरह से। अब यहाँ पे जो बिजली के खंभे लगाए हैं, ये थोड़े नए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन बहुत हाईटेक नहीं है ये। नए जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से हमको और दूसरे इलाकों में दिखते हैं उस तरह से नए नहीं है। खैर जो भी है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये चूरू विधानसभा और चूरू लोकसभा, लोकसभा में तो मोदी जी का सांसद हैं ही इधर से, और विधानसभा में भी बीजेपी के ही विधायक यहाँ से, और बीजेपी की ही सीट आप इसको कह सकते हैं, परंपरागत तरीके से बीजेपी की सीट है। और ये राजेंद्र राठौड़ जो है वो खुद यहाँ से इस विकास नहीं है, यहाँ लोगों की नाराजगी है, इसलिए वहाँ पर तारानगर चले गए, या नरेंद्र मोदी ने उनको तारानगर भेज दिया, इस बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो बीजेपी का अंदरूनी फैसला था और उसी के तहत जो है ये फैसला लिया गया होगा। लेकिन जो भी है उनका विकास तो बहुत कम दिखाई दे रहा है। और आप लोग दर्शक के तौर पर जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो आप बताइए कि 10 में से कितने नंबर देंगे। और अब भी सड़क के दोनों तरफ पानी आपको दिखाई दे रहा है, तो कहीं पर नाले या नालियों की कोई व्यवस्था जो है नहीं, और सड़क पर जो है वो पानी आमतौर पर शहरों में दिखाइए, इधर दिखाइए, सड़क पर इस तरह से जो है वो पानी कीचड़ वो होती नहीं है, और बड़े शहरों में नहीं होती है। और लगातार बिना कट किए हुए ये वीडियो आपको दिखाई है। कितनी दूर रहेगा पंखा रोड? यही पास में ही है। अच्छा, कितनी देर लग जाएगी? ये पूरी अरे पंखा रोड है, पंखा कोई चौराहा वगैरह भी होगा? आगे है। चलिए चौराहे पर ले चलिए, वहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ओके। राजस्थान में इस बार चुनाव में ये मुद्दे कितने इम्पोर्टेंट हैं, विकास को कितनी तहरीर दी जा रही है, विकास पर कितनी बातें हो रही हैं, विकास को लेकर के कितने लोग जो है वो बातें कर रहे हैं, ये सारे चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। और इसी बीच में हम लोग अभी चल रहे हैं, जो कि बीजेपी का ट्रिपल इंजन कह लीजिए। राजेंद्र राठौड़ का एक इंजन है, फिर सांसद जी का इंजन है, फिर ऊपर मोदी जी का इंजन है, और ये सारे इंजन मिल करके यहाँ पर कुछ कामयाबी हासिल कर भी पा रहे हैं कि नहीं, वो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। और वो नए बस स्टैंड के पास में कुछ लाइटें थी वहाँ पे, और अब यहाँ पे जो है वो स्ट्रीट लाइट भी नहीं दिख रही है, ये अब आई है तो ये फिर वही पुरानी वाली है। ठीक है, तो ये पंखा चौराहा है, ये यहाँ का जो आप ये हमारे चालक महोदय कह रहे थे कि वो तो अच्छा इलाका है, तो ये अच्छा इलाका भी आ गया है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग दिखाते हैं, फिर यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो ये पंखा जो है वो चौक है, और ये पंखे चौक की तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं। थोड़ा सा घूम करके दिखा देते हैं कि लोग ये ना कहें कि हमने पूरी तरह से निष्पक्षता नहीं रखी है, आप सही तस्वीरें नहीं दिखाई। दिखाइए ज़रा, इधर भी दिखाइए, ये स्थिति देख लीजिए। आइए इधर की तरफ आइए, अब आगे इधर इधर इधर
थोड़ा सा घूम करके जल्दी चारों तरफ का जो है स्थिति दिखाते, फिर यहाँ पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि तकरीबन हम आधा जो है वो चूरू ज़रूर दिखा चुके हैं, मेन जो शहर है। और मेन शहर में इतना विकास है तो गांव में कितना होगा या नहीं होगा उसकी आप कल्पना कर लीजिए। चलिए और ये जो पंखा चौराहा है जिसको वीआईपी इलाका यहाँ पे बता रहे हैं, ये वीआईपी इलाका भी यहाँ पर आकर के ख़त्म है। और देख लीजिए आपके सामने विकास है। तो ये चूरू शहर का राजेंद्र राठौड़ जी जो मुस्कुरा रहे हैं इस फोटो के अंदर, उनका विकास है। अब ये उनकी मुस्कुराहट किस वजह से है मालूम नहीं, लेकिन उनके विकास की वजह से तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मुस्कुरा नहीं रहे होंगे। बहरहाल आप नीचे कमेंट करके बताइए कि कितना विकास जो है वो चूरू का आपको दिखाई दिया है। लगातार हमने पूरा चूरू आपको दिखाया है, और चूरू के विकास से आप कितने लोग सहमत हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।